कोई है ही ना, तो प्यारे बच्चे वॉल्यूम रखिए। वॉल्यूम ही ना खुली तो आवाज कहाँ से आ रही है? तो ये पी एक स्टार एक रिफाइनमेंट है पी का प्यारे बच्चे। तो इस थ्योरम का यूज नेक्स्ट थ्योरम में हमारी यूज होने वाली है गुरुजी। वो हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि यू पी स्टार कॉमा एफ कॉमा एल्फा कितना लेस देन यू पी एफ कॉमा एल्फा बी एल पी एफ कॉमा एल्फा लेस देन एल पी स्टार एफ कॉमा एल्फा। ठीक है जी, अब ठीक है प्यारे बच्चे। अब हमारी एक बात प्रूव हो रही है, दूसरी बात बिल्कुल इसके अपोजिट शुरू हो जाएगी। गुरुजी जरा ध्यान से सुनते हैं, मेरी बात को सुनते हैं ध्यान से, लिखना बाद में गुरुजी, पहले समझ लीजिए। मजेदार थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप याद भी होती चली जाएंगी। एक तो बात लिख लेते कि लेट पी स्टार, जब भी स्टार वाली बात आ जाती है तो यूं समझ लो वो यूनियन के बीच में होता है। पी यूनियन हमने कह दिया एक्स स्टार, वेयर एक्स आर माइनस वन, यहाँ पे एक्स स्टार की वैल्यू होती है एक्स आर माइनस वन से बड़ी और एक्स आर से छोटी, मतलब आर सब इंटरवल में बात करी गई। एंड एक्स आर बीइंग टू कंजुगेटेड पॉइंट ऑफ, तो मैंने बताया कि जो आर एस सब इंटरवल वाली बात होती है वो हमेशा दो इंटरवल पे लगातारों के बीच में डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है जी, तो ये तो बात हर चीज में दोनों में रिजल्ट में ये लिखना ही लिखना है आप। अब यहां से कुछ अंतर होता है, हम यहाँ कह रहे हैं कि लेट u1 एंड u2 बी द सुप्रीमियम। ठीक है, यूपीएफ की बात कर रहे हो तो u1 u2 मान लिया आपने, क्या मानोगे L1 और L2 मानोगे, वहां इन्फीमियम लिखोगे, बी द सुप्रीमियम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, बाकी सब यही बात लिखोगे इन एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स स्टार एंड एक्स स्टार कॉमा एक्स, मतलब ए से समझ लो बी था तो ए से सी और सी से बी दो चीजों में तोड़ लिया गुरुजी, जिस चीज से एंड करा उसी से इससे अगली की शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मैंने क्या बताया, जो दूसरा पार्ट प्रूव करना है उसमें u1 और u2 की जगह L1 और L2 मानना, बी द इन्फीम लिखना, बाकी चीज यही लिखनी है आपको। तो क्लियरली देन क्लियरली u1 की वैल्यू m1 से छोटी होगी, मां उल्टा लिखोगे स्मॉल मानो। ठीक है, एंड u2 की वैल्यू भी क्या m1 से, L1 L2 लिखो ग्रेटर देन लिखोगे ये हमारे। ठीक है, इज द सुप्रीमियम। क्या चीज, सुप्रीमियम में जो बात होती है प्यारे बच्चे वो हमेशा लेस देन मानी जाती है, इन्फीम में हमेशा ये u1 u2 मैं नहीं कह रहा, u1 u2 सुप्रीम कह रहे हैं। ठीक है जी, सवाल करना है ना, लीस्ट अपर बाउंड और उस पर मत जाओ जी, इसका वेयर एम आर इज द सुप्रीमियम ऑफ द
फंक्शन एफ एक्स इन एक्स आर माइनस कॉमा तो बाई डेफिनेशन सुप्रीम की डेफिनेशन होती है कि यूपी एफ कॉमा एल्फा बराबर समेशन आई इक्वल टू 1 से एन तक कितना एम आई और डेल्टा वहां आपको क्या लिखना है गुरुजी एल पी एफ कॉमा एल्फा बराबर एम आई इंटू डेल्टा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैंने कहा 1 2 3 अप टू 99 100 101 102 तो मैंने एक काम करा मुझे 99 तक का तो अलग लिख लिया, ठीक है। 101 को अलग लिख दिया और 100 को अलग लिख दिया। समेशन आई इक्वल टू 1 से r माइनस 1 r मतलब 100 है समझो, तो 100 होने पे 99 तक तो वो अपने आप आ गया। कितना आ गया एम आई इंटू डेल्टा एल, यहाँ क्या आ गया एम आर इंटू डेल्टा एल्फा प्लस समेशन कितना आई इक्वल टू आर प्लस 1 से और कितना, ठीक है। तो आर इक्वल टू 100 100 से क्या हुआ 99 तक, तो ये 100 ही आ गया। ये सारे बच्चे 100 से आगे 99 से आगे हो गए, ठीक है जी। हाँ कितना जी आर प्लस 1 से कितना जी एम आई इंटू डेल्टा एल्फा आर को भी आप जानते हो कैसे निकालते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 से आर एम आई इंटू डेल्टा एल्फा प्लस एम आर, इसे निकालते हैं एल्फा एक्स आर माइनस एल्फा एक्स आर माइनस प्लस कितना समेशन आई इक्वल टू आर प्लस 1 से एम आई इंटू इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चे पहले इसे लिखो, तो मैं थोड़ा छोटा करूंगा तब मैं आपको बात को समझा पाऊंगा। तो ये एक्स्ट्रा थ्योरम आई जिसका यूज अगली थ्योरम में होने वाला है। आप कहते कहाँ से आई गुरुजी, हमारे इंटरनल में तो प्यारे ये दे दी, आपने क्यों नहीं कराई, ठीक है जी। ये भी बात आपकी ठीक थी। अब हमारी मुलाकात तो 12 दिन कम होते जा रहे हैं प्यारे, ईद बना रहे हैं। अब हमारी मुलाकात मंडे में हो गया, ठीक है। जब तक आप और का आनंद लीजिए, छुट्टी ना है, क्लास तो चल रही है, और वीडियो को देखो, दिमाग की बत्ती जलाओ। कंजुकेटिव पॉइंट, कंजुकेटिव पॉइंट का मतलब दो लगातार पॉइंट।
तो होली भी आएगी। तो प्यारे बच्चे, हम हमारी बात को यहाँ लिख लेना, यू पी एफ कॉमा एल्फा। ये ही थ्योरम हम प्यारे बच्चे लगाने जा रहे हैं यू पी स्टार एफ कॉमा एल्फा के अंदर। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा तो आपकी समझ में जल्दी आएगा गुरुजी। मैं ये थ्योरम लगाने जा रहा हूँ किस पे, यू पी है ना जी स्टार एफ कॉमा एल। यहाँ तो एज इट इज रहेगा आई इक्वल टू 1 से आर माइनस एम आई इंटू डेल्टा एल। यहाँ कुछ बात नहीं, एक के लिए हमने u1 माना है, एक को u2 माना है। u1 के लिए जो इंटरवल माना है xr माइनस 1 xr। तो प्यारे बच्चे, जो भी इंटरवल निकलते हैं बाद वाली में से पहली वाली वैल्यू को घटाते हैं। मतलब u1 घटेगा तो किस में से, इसमें से एल्फा एक्स स्टार माइनस एल्फा कितना एक्स आर माइनस प्लस कितना u1 u2 u2 कितना है एल्फा एक्स आर माइनस कितना एल्फा एक्स आर स्टार। ठीक है, नहीं एक्स स्टार एल्फा एक्स, ठीक है, प्लस ये समेशन आई इक्वल टू आर प्लस कितना 1 से n तक एम आई इंटू डेल्टा एल। सुन मेरी बात, मैं एक काम और कर रहा हूँ कि फर्स्ट में से मैंने सेकंड को घटा दिया। तो जब घटाया प्यारे तो ये टर्म प्यारे, ये टर्म सेम ही टर्म, ये टर्म और ये टर्म सेम ही तो है। बची क्या, यूपी एफ कॉमा एल माइनस यू पी स्टार एफ कॉमा। थ्योरम है, थ्योरम इसकी ऐसी ना कि प्यारे बहुत ज्यादा तेरे दिमाग की बत्ती जलानी। बत्ती तो प्यारे बच्चे एक ही किताब में जलनी है, और वो है अलजेब्रा और टोपोलॉजी। मैं तो इसमें तुझे कह भी रहा हूँ, यदि तुझे रटने की मेमोरी है तो भी याद कर ले, कोई दिक्कत ना है। यदि रटने की मेमोरी ना है, समझने की मेमोरी है, तो छोड़ दे इस पोर्शन को, आगे के पोर्शन पे गौर फरमा, छुट्टी मत बना। छुट्टी कहाँ है प्यारे, बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात। तो यू पी एफ कॉमा एल माइनस यू पी स्टार एफ कॉमा एल बराबर। ठीक है जी, हमने कुछ कॉमन लिया, क्या क्या कॉमन लिया, इस टर्म को एक जगह ब्रैकेट में लिखा कितना एम आर माइनस यू इंटू एल्फा एक्स आर माइनस कितना एल्फा एक्स स्टार। ठीक है, अब हमने है क्या कह रहे हो? अच्छा, एम आर
अच्छा, एक डायरेक्ट लाइन लिख दी इसने। डायरेक्ट लाइन लिख दी किताब वाले ने। ठीक है, एम आर माइनस यू टू इंटू एल्फा एक्स। ठीक है, अब एम आर है ना, और माइनस कॉमन ले लें, एम आर माइनस यू वन एल्फा एक्स आर माइनस वन। ठीक है, फिर कितना, क्या कॉमन आ गया, एल्फा एक्स स्टार कॉमन ले लिया किसमें से, किसमें से, यू टू माइनस यू वन एल्फा एक्स स्टार, फिर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आ जा फिर दोबारा से, तो सही हो गई। अभी क्या लिख रहा गुरु जी, सुन ले पहले लिख, समझने दे मुझे क्या कर रहा गुरु जी। उसने कहा एम आर माइनस एम आर माइनस, उसने कहा एल्फा एक्स स्टार माइनस एल्फा एक्स स्टार। ठीक है, तो दिमाग मत लगाइए, पहले मुझे लगाने दे। एम आर माइनस यू वन कितना, एल्फा एक्स स्टार माइनस एल्फा एक्स आर माइनस। ठीक है, ये क्या कर रहा है गुरुजी, हाँ कुछ कुछ बातें कर दूं, सुन, एम आर माइनस यू एल्फा एक्स माइनस एम आर माइनस किसका यू वन इंटू एल्फा है। देखिए मुझे क्या कह रही है, एल्फा एक्स आर माइनस वाइस कह रही है, वाइस के बारे में। जी क्या कह रही है, वाइस बफरिंग हो रही है, हो रही है ना, हो रही है, कर रही है, तो समझ में ना आता क्या हो रहा ये। आप क्या कह रहे हैं दूसरे वालों, फोन को जुड़े हुए हैं गुरु जी, अरे आप भी कुछ बोल दो, बफरिंग हो रही है, ये तो क्लास लगा के चली होंगी, इन्हें मत करना गुरु जी कुछ भी, नहीं तो मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि क्लास पापा मैं क्लास करती हूँ बस। हाँ, अब हम क्या कह रहे हैं गुरु जी, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो। मैंने इसको ब्रेक किया, ब्रेक ये किया, एम आर
हो रही है, ये तो कह रही है? हम नहीं हो रही? हो रही? चलो सुने जरा मेरी बात को गुरुजी। हाँ, अब ऐसी ऐसी चीज के हैं ना। एक काम कर, पहले तो यहां लिख माइनस, ठीक है? यहां लिख माइनस एम आर माइनस U2, ठीक है? और माइनस एम आर माइनस U1 इंटू एल्फा। इसको ब्रेक कर दिया, एम आर से एम आर कर दिया, ठीक है जी? अब तुम प्यारे बच्चे, अब जो ये टर्म है प्यारे बच्चे, ये और ये टर्म हमने एक जगह लिखी, और कौन सी है ना, माइनस माइनस ये वाली टर्म प्यारे, और ये वाली टर्म जनाब सही फिर गया। आ जाओ, तो ऊपर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चूंकि एम आर माइनस U1 की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब आपने ऊपर यूं कहा ना, पहले ये समझ कि U1 माइनस U1 की वैल्यू क्या है, एम आर से छोटी है। यूं कह दें U1 माइनस एम आर की वैल्यू लेस देन जी है। बड़ी दिक्कत है यार, एक मिनट देखते हैं हम, पीछे आके हमें पता चल जाएगी यार। यहाँ से तो ओके चल रही है गुरुजी, यहाँ से ओके चल रही है, तो क्या दिक्कत है? जब यहाँ से प्यारे बच्चे ओके है, दोनों वॉल्यूम बराबर हिल रहे हैं, तो फिर क्या ओके, क्या दिक्कत आ रही है? हम तो बहुत परेशान है भैया, क्या हो गया इसमें, किसकी नजर लग गई? अब सही है, बीच बीच में हो जाता। चलो बोलिए, ठीक है? एक काम ऐसा कर, ऐसा मत समझे माइनस, इसे ऐसा लिख दे, एम आर ग्रेटर देन U1। बात तो एक ही चीज है, एम आर माइनस U1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ऐसी तूने U2 कहा, U2 की वैल्यू भी क्या है, एम आर से छोटी, एम आर माइनस U2 ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो सही है गुरुजी। सुन, सिंस एल्फा बी द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, एल्फा एक्स स्टार की वैल्यू एल्फा एक्स आर माइनस 1 से, तो प्यारे बच्चे ये भी वैल्यू क्या, ग्रेटर। प्यारे बच्चे इस सभी कंडीशन को यहाँ यूज कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, ग्रेटर देन 0 आ गई। तो यू पी एफ कॉमा एल्फा माइनस यू कितना था ऊपर, यू पी स्टार एफ कॉमा एल्फा,
प्यारे बच्चे, यूपी एफ कॉमा अल्फा ग्रेटर देन कितना, यूपी स्टार एफ कॉमा अल्फा, या यूं कह दे कि यूपी स्टार एफ कॉमा अल्फा लेस देन यूपी एफ कॉमा। इसी थ्योरम का अगली थ्योरम में प्यारे यूज भी है। पहले लिख, कहां से लिखना भैया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से लिख।
चलिए तो आइए प्यारे बच्चे, हमारी ये थ्योरम कुछ कहती है। थ्योरम तो आप बाद में उतार लोगे कि लोअर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू अपर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू से हमेशा बराबर होगी या कम होगी। नेक्स्ट थ्योरम हमारी इंपॉर्टेंट है गुरुजी, बहुत ही ज्यादा गुरुजी। यूं ही मेरे मालिक यही इतिहास रचित दी है, एक्सटर्नल के हिसाब से भी इंटरनल के भी हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये प्यारे बच्चे इस थ्योरम की आने की संभावना होगी गुरुजी। नेक्स्ट टर्न पे आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है जी, क्या करा मैं क्या ना करा मुझे तो वो बता दे एक की पर्ची। यदि ये थ्योरम आती है और ज्यादा नंबर में आ जाती है 7.5 में, तो ये पुरानी ये थ्योरम आपकी प्रूव होगी। ये थ्योरम आपकी प्रूव होगी सवाल के अंदर, है ना जी। हाँ, तब मेरे वाले ही, क्योंकि ये छोटी सी लाइन की थ्योरम है गुरु जी। देखो मेरी बात, ये क्या कह रहा प्रूफ में, लेट पी स्टार बी द कॉमन रिफाइनमेंट of any two partitions. P1 and P2. Then we have ठीक है क्या कि L P1F एल्फा की वैल्यू L P स्टार F L, मैंने आपको पीछे प्रीवियस थ्योरम में बताया कि L P F वे की वैल्यू L P स्टार F एल्फा से कम होगी। यहाँ P1 ऐसी UP स्टार F एल्फा लिखवाया ना कुछ अभी आपको पहले। हाँ गई यूपी स्टार एफ एल्फा की वैल्यू यूपी एफ एल्फा। तो प्यारे बच्चे ये ऐसा कहता है। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ जो मान लिया आप यूपी2 एफ क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। बात हम इनकी करने जा रहे हैं, ये टर्म को और इस टर्म को हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, सुनिए जरा मेरी बात को। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसा लिख सकते हैं L P1 F एल्फा कितना प्यारे U P2 F L, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टेकिंग द सुप्रीमियम ओवर all P1, so then from इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक बार तो प्यारे बच्चे हम सुप्रीमियम लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे, तो एल यू बी हमारा कहलाता है कितना L P1 F एल कितना बराबर U P2 F एल। ठीक है जी। एल यू बी जो हमारा कहलाता है वो होता है लोअर रायमन इंटीग्रल कितना कितना F डी एल कितना U P2 F इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ टेकिंग द, कल डेफिनेशन आपको लिखवाई थी, इनफीमियम ओवर ऑल
ओवर ऑल पार्टीशन, ओवर ऑल, और क्या लिखवाया, ओवर ऑल P2 वी गेट। अब प्यारे बच्चे हमने लगा दिया यहाँ पे, पहले तो लीस्ट अपर बाउंड बनाया, अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। ठीक है जी, इन्फियम कहाँ लगा था, गेट। तो क्या मतलब, GLB कितना, U P2 F, तो कल मैंने आपको बताया ना लोअर राइमन इंट्रीगल अपर राइमन इंट्रीगल के साथ ये क्या लगता है, GLB, जिसके साथ GLB लगता है, GLB हमेशा अपर बाउंड के साथ लगता है प्यारे। तो उस केस में प्यारे ये क्या होता हमारा, क्या हो जाता, बार ऊपर लग जाता। यही हमें प्रॉपर्टी प्रूव करनी। यदि ये ज्यादा नंबर की आ रही है, ठीक है, तो जो हमने एक्स्ट्रा थ्योरम आपको प्रूव कराई है वो आपको प्रूव करके यहां दिखानी है। ये पहले वाली थ्योरम से ही तो आया रिजल्ट, इसलिए प्यारे बच्चों उस थ्योरम को यहां प्रूव करके लाना है। यदि 3 नंबर की आ रही है तो प्यारे बच्चे आप डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल भी आएंगे, थ्योरम भी आएंगी, सब कुछ अच्छे अच्छा आपको लगेगा गुरुजी। धीरे धीरे सब कुछ कराया जा रहा है, चैप्टर को छोड़ा कुछ नहीं जा रहा गुरुजी। पेपर में इंटरनल के हिसाब से भी तैयारी कराई जा रही है प्यारे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि इंटरनल में आपसे खाली स्टेटमेंट पूछे जाते हैं या खाली डेफिनेशन डेफिनेशन पूछी जाती हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो उन्हें देख लीजिए प्यारे।
तो आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है कि थ्योरमों के भंडार रूप के मिलते रहेंगे गुरुजी। न्यूमेरिकल आने की भी संभावना बहुत सारी मिलती रहेगी गुरुजी आपको। देखें न्यूमेरिकल भी आ रहे ना आ रहे। ठीक है, ये पूछने के तरीके बदल गए इस थ्योरम के प्यारे। ये सब थ्योरम ही थ्योरम है, 10 11 तक सारी थ्योरम है। 12वीं थ्योरम है प्यारे, 13 14 15 तो थ्योरम है प्यारे। ये आ गए न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर 2। बहुत बड़ा पोर्शन है गुरुजी ये किताब। ठीक है जी, हाँ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आ गए, तो घबराने की कोई जरूरत ना आएगी। ठीक है जी, तो धन्यवाद आपको। एक्सरसाइज 2 तक खत्म होने में करीब करीब 15 लेक्चर मानो चैप्टर के। अभी तो दूसरा ही चल रहा है, अभी आप टेंशन ले रहे हो प्यारे।